So here we analyze the certified copy of ICSI. This is a certified copy of CS Professional Program Module 2 Paper 1, that is Secretarial Audit, Compliance Management and Due Diligence, in short SSCM-DD. So the ultimate purpose of this video to help the student who wish to appear in their exam, and here we understand certain important points: why ICSI fail the students, how we should present our answers, how we can got exemptions, why ICSI fail the students. All the important points we considered. Certain first and foremost important thing we need to consider is we carefully read all the instructions, because sometimes candidates sign in the place of invigilator, so the ultimate reason is then our result is withheld. So because of pressure, so we should avoid this anxiety, pressure, and we should carefully fill all the entries step by step and carefully read the instructions as given. So we start the analyze the certified copy of SSCM-DD. So the part first of the SSCM-DD is of 40 marks. So this is a certified copy of June 2022 examination. So the first question is, you are the CS of a newly formed company, Star Infrastructures Limited. Your chairman has asked you to prepare a compliance chart. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि जो हम compliance चार्ट प्रिपेयर करते हैं तो उस compliance चार्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको मेंशन करना ज़रूरी है एज अ CS। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बताया है कि compliance चार्ट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। एंड compliance चार्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने चाहिए, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर सीक्वेंस वाइज लिखे हुए हैं, टोटल 8 पॉइंट्स लिखे हैं। एंड यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं वो जो ICSI के गाइडलाइंस आंसर्स हैं उनसे एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमको मिले 4 मार्क्स, 5 में से 4 मार्क्स जो यहाँ पर ICSI ने हमको दिए। और आप लेंथ देख सकते हैं, एक ही पेज में पूरे आंसर को कंप्लीट किया गया है। एंड एक चीज़ है कि आप आंसर को हमेशा पॉइंट वाइज ही प्रेजेंट कीजिए, इससे एकदम क्लियर होगा और एग्जामिनर जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा उसको क्लियरली दिखेगा। एंड ऑलवेज अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो यहाँ पर कंप्लाइंस चार्ट के अंदर क्या क्या की पॉइंट्स आने चाहिए, तो जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन, स्पेसिफिक रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज़, क्लियर ओनरशिप, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमको टू द पॉइंट लिखना है आंसर। एंड कीवर्ड्स, आप ये ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से अपनी तैयारी कीजिए कि जो मॉड्यूल में जो कीवर्ड्स दिए वही आप कॉपी में मेंशन करें, तो इससे जो है हमको मार्क्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था कि फ़िज़िकल डाटा रूम एंड वर्चुअल डाटा रूम में क्या डिफरेंस है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करें, बट इफ़ यू कैन प्रेजेंट सो हमेशा ही टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करें, इससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी दिखेगी। और मार्क्स भी देखिए यहाँ पर 4 मार्क्स मिले हैं, इतने कम। एक ही उसमें तो लेंथ मैटर नहीं करती है, बस आपका जो कंटेंट है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं कि 2 पेज भर के लिख दिया। एक पेज में ही आप जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिल्कुल कीवर्ड्स जो हैं जो एग्जैक्ट अपन को दिए हैं, अगर वो हम मेंशन करेंगे तो वी गेट फुल मार्क्स। तो यहाँ भी हमको 4 मार्क्स मिले। फिजिकल डाटा रूम एंड वर्चुअल डाटा रूम में क्या डिफरेंस है, तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो यहाँ पर हमने 6 डिफरेंस लिखे हैं। डिफरेंस और भी थे बट according to the marks we can mention 6 difference in physical data room and virtual data room में क्या क्या डिफरेंस है ये आप देख सकते हैं। ये सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस, ये सीक्वेंस, और ज़रूरी नहीं कि सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, वो तो मुझे इस फॉर्म में आंसर्स आ रहे तो मैंने किया था। ऐसा नहीं है कि जहाँ से आपको अच्छे से पेपर आता है वहीं से करना है स्टार्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, एंड मूर्ति एन इंडियन रेसिडेंट एंड सिटीज़न ऑफ इंडिया, उसने 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 40 लाख। ड्यूरिंग द 2021-22 the turnover of company was 1.35 crore. The director asked the CS about holding of board meeting and quorum of board meeting. यहाँ पर हमसे कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस के बारे में पूछा गया था एज़ पर SS1 कि हमको बोर्ड मीटिंग कब होल्ड करनी है, कोरम कितना होना चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये सब तो इसको हमको एक्सप्लेन करना था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेफरेंस देंगे SS1 एंड SS2 का विद सब की, और SS1 और SS2 एज वी ऑल नो इट्स नॉट एप्लीकेबल टू 1% कंपनी। तो यहाँ पर मैंने लिखा था कि 1% कंपनी को जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने की कोई भी वो मैंडेटरी नहीं है,
and not need to prepare a cash flow statement as per SS1. And as we all know, as the board meeting of one person company is hold in one half, and the gap shall not be less than 90 days, and notice टाइम ऑफ नोटिस 7 डेज़, कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग कितना होना चाहिए, ये सब आप पढ़ के जाइएगा। ये मैंने यहाँ पर गलत कर दिया था ये, तो यहाँ पर हमको मिले ओनली 2 मार्क्स। देखिए मार्क्स कटे भी है और जहाँ मिलने थे वहाँ मार्क्स मिले भी हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इसमें ये लिखा है कि ऑडिटर जो है अपॉइंट होता है एट AGM फॉर 5 ईयर्स एंड मेक इंटीमेशन टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ROC को इंटीमेट करना है 15 डेज ऑफ मीटिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फर्स्ट डी, व्हाट आर इसमें हमसे सिर्फ ये पूछा गया था कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो उसमें हमको इंक्लूड करना है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में। तो उसमें हमने लिखा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे लॉक्ड फाइल के अंदर होना चाहिए, कैसे हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते। तो इसमें यही सारे पॉइंट्स लिखना। और आप यहाँ पर देखिए 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले हैं। देखिए 5 आउट ऑफ 5 और लेंथ एक ही पेज में पूरे आंसर को कवर किया गया है एंड वी गॉट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स एंड the only 5 to 6 points mentioned in this copy. So if our quality is matter, if our point is exact to the point, then ICSI, yes ICSI give marks। and बहुत से लोग कहते हैं फुल मार्क्स नहीं मिलते, बट ये देखिए आपको 5 में से 5 मार्क्स यहाँ पर मिले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन 1 के 4 ऑल पार्ट्स है, सब पार्ट्स आर कंप्लीट। सो क्वेश्चन फर्स्ट वी गेट 4 मार्क्स, क्वेश्चन फर्स्ट क्लॉज बी 4 मार्क्स, सी में 2 एंड डी में फर्स्ट डी 5 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स आउट ऑफ 20। सो ये एंड प्रेजेंटेशन आप लोग देख सकते हैं। और राइटिंग भी कोई इतनी खास अच्छी नहीं है, बस क्लियर होनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए। जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है एग्जामिनर उसको समझ में आना चाहिए कि लिखा क्या है। और एग्जैक्ट जो है जो बुक का कंटेंट है उसमें जो की पॉइंट्स है अगर आप वही याद करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो द नेक्स्ट इज़ 2A। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है 2 और 2A में हम कोई सा भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो हेयर यहाँ पर हमने अटेम्प्ट किया है 2A का फर्स्ट, नहीं सेकंड। देखिए यहाँ पर जो है सीक्वेंस फॉलो नहीं किया है, जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आता है उसी को ही अटैम्प्ट कीजिए, बट जो सब पार्ट्स है क्वेश्चंस के वो सारे एक ही जगह होने चाहिए। सो द सेकंड क्वेश्चन जो था इसका, इसमें ये पूछा था कि अगर कंपनी कोई भी कंपनी नॉन कंप्लाइंस करती है लॉ का तो किस तरह के विच टाइप ऑफ रिस्क फेस्ड बाय अ कंपनी। सो सीसेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, एक्शन टेकन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो यहाँ पर आप देखिए कितने बिल्कुल एकदम छोटे छोटे पॉइंट है, बट इन पॉइंट में क्या है कि जो पॉइंट हैं ये एकदम कीवर्ड्स इसमें जो लिखे हैं एक्चुअल जो होना चाहिए वही है। और इसमें देखिए 4 मार्क्स मिले हैं यहाँ पर। लॉस ब्राउन वैल्यू, लूज कस्टमर रॉयल्टी, ये टोटल 8 पॉइंट्स हैं। एंड लेंथ देखिए सिर्फ हाफ पेज में आंसर कवर हो रहा है और 4 मार्क्स मिले हैं, 5 में से 4 मार्क्स मिले हैं। सो एक चीज़ आपको अभी तक ऊपर से अभी तक देख के समझ में आ गई है कि लेंथ मैटर नहीं करती है, सिर्फ आपका जो कंटेंट है वो एकदम जो एग्जामिनर को चाहिए, चाहे उसको आप 2 पेज में लिखे या एक ही पेज में शॉर्ट करके लिख सकते हैं, की पॉइंट्स बना के वो होना चाहिए। सो यहाँ पर 4 मार्क्स मिले।
जितना आता है उस हिसाब से। और यहाँ पर फुल मार्क्स इसलिए नहीं मिले क्योंकि जो एग्जैक्ट आंसर है और जो की पॉइंट्स है वो शायद इसमें मेंशन नहीं किए जो उनको एक्चुअल में चाहिए, पूरे नहीं किए। और जहाँ जहाँ एग्जैक्ट पॉइंट ऊपर मेंशन किए थे तो वहाँ कम लिखने में भी पूरे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स जो हैं वो मिले हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 3A, सोशल ऑडिट के बारे में क्वेश्चन पूछा था एंड इम्प्लीकेशंस क्या होती है सोशल ऑडिट की। तो देखिए यहाँ पर 4 मार्क्स मिले हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे ऑडिट को, ऑडिट क्या होता है, फिर सोशल ऑडिट बता देंगे सोशल ऑडिट क्या होता है, एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द सोशल ऑडिट, उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे सोशल ऑडिट के। ये 4 पॉइंट्स में यहाँ पर लिखा है। और कोई भी क्वेश्चंस जो रहता है उसमें हमसे 2-3 पार्ट में वो क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको हमको केयरफुली रीड करना है और उस अकॉर्डिंग आंसर देना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल ऑडिट एंड द इम्प्लीकेशन। तो फर्स्ट वी राइट व्हाट इज सोशल ऑडिट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्प्लीकेशंस ऑफ सोशल ऑडिट एंड क्लियरली मेंशन द important point and what examiner question what ask in the question paper। implication of social audit यहाँ आपने एक्सप्लेन किया और ऊपर social audit क्या होता है वो एक्सप्लेन किया है। एंड डिस्टेंस मेंटेन करना है, एक एक लाइन छोड़कर अच्छे से लिखना है ताकि जो हमारी कॉपी चेक कर रहा है उसको क्लियरली समझ में आए कि हमने लिखा क्या है। बस इतनी हमारी हैंड राइटिंग होनी चाहिए कि जो भी कॉपी चेक कर रहा है वो समझ सके कि लिखना क्या चाह रहे हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट है 6th, डायरेक्ट 3 के बाद जो है 6 किया है क्योंकि जो क्वेश्चन आता है अच्छे से उसको सबसे पहले करना है, सीक्वेंस फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। एंड अगेन वी गेट अ चॉइस 6A और क्वेश्चन नंबर 6। तो हियर वी अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 6A एंड 6A का 3। दिस इज़ अगेन फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन बाय एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट। ये क्वेश्चन था हाउ द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी हेल्पफुल टू द सेक्रेटेरियल ऑडिट इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। इसमें हमको ये डिस्क्राइब करना था। इन दिस रिगार्ड सेक्रेटेरियल ऑडिट कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर। इंटरनल ऑडिटर के इवैल्यूएशन करते टाइम सेक्रेटेरियल ऑडिट क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करेंगे, तो इस क्वेश्चन में हमको वो लिखना था। तो ये देखिए पूरे जो मेन हेडिंग है उसको अलग लिखा है, फिर अंडरलाइन किया और उसके अंदर 2-3 लाइन में उसको जो है डिस्क्राइब भी किया है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्कोप ऑफ ऑडिट, टेक्निकल कंपोनेंट, एंड ये जो पूरे 8 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं एंड पूरे पॉइंट्स जो है यहाँ पर वो एग्जैक्ट मैच हैं गाइडलाइंस आंसर से। तो ये जो मेन पॉइंट्स है वही, अंदर का कंटेंट आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं पर जो की पॉइंट्स है जो वो उसी के मॉड्यूल के ही होने चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये पूरे सेकंड 2 पेज में इसको कवर किया और यहाँ पर 4 मार्क्स मिले हैं इसमें। और कई कई जगह आधे पेज में भी 5 मार्क्स मिले। तो कंटेंट मैटर करता है, लेंथ मैटर नहीं करती है। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6A का 2। SJ has started working in PCS firm as a trainee. Current audit file and its content. करंट ऑडिट फाइल एंड इट्स कंटेंट के बारे में क्या क्या उसके कंटेंट रहेंगे और करंट ऑडिट फाइल जो रहेगी उसके बारे में हमको यहाँ पर बताना है। वर्किंग पेपर से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि यहाँ पर हमारे पास परमानेंट ऑडिट फाइल होती है और करंट ऑडिट फाइल होती है। तो करंट ऑडिट फाइल जो रहती है उसमें हम डे टू डे ऑपरेशंस मेंटेन करते हैं और उसमें क्या क्या कंटेंट आते हैं, तो ये सारी चीज़ें लिखना। यहाँ पर 4 मार्क्स मिले हैं ये। और ज़्यादातर आपने देखा है हमने जो आंसर थे उनको पॉइंट में प्रेजेंट किया है, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखा है, पॉइंट में लिखा है। तो आप भी पॉइंट में ही लिखना प्रेफर कीजिए। देयर आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 6A1। तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि एम्फेसिस ऑफ मैटर क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है अलॉन्ग विथ गिवन सूटेबल एग्जांपल्स। व्हाट इज़ एम्फेसिस ऑफ मैटर। तो एम्फेसिस ऑफ मैटर ये पूरा लिखा है और इसमें 4 मार्क्स मिले हैं। अगेन वी गॉट 4 मार्क्स, 6 3 2 1 4 4 4, टोटल 12 मार्क्स। ये यहाँ पर लिखा है एम्फेसिस ऑफ मैटर वो क्या होता है एंड इसका कंपनी में क्या फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट पड़ता है और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। एम्फेसिस ऑफ मैटर के एडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रिसेंटली चेंज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो जो की पॉइंट्स हैं वही यहाँ पर लिखे और पॉइंट में लिखा है। और स्पेस देखिए, स्पेस इतनी दी कि क्लियरली जो एग्जामिनर है उसको समझ में आए। एकदम बिल्कुल कंजस्टेड करके नहीं लिखा है, एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन कॉपी है, कहीं कोई काटा पीटी नहीं है। ये एम्फेसिस ऑफ मैटर ये क्या होता है, बोर्ड रिपोर्ट, ये जितना आपको आता है उससे रिलेटेड आप लिखिए।
एंड की पॉइंट्स जो है वो तो लिखना मैंडेटरी है, उसके अगर वो नहीं लिखेंगे बाकी सब लिखेंगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर 4 मार्क्स मिले। सो क्वेश्चन 6 इज़ कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5A, ये देखिए इसमें पूरा प्रेजेंटेशन। 5A question is about, again 5A is for 5 marks. This question is regarding the statutory auditors. The company 1S Limited company appoint MN company chartered accountant as an statutory auditor financial year. और ये क्वेश्चन उस रिगार्डिंग है कि स्टैच्यूटरी ऑडिटर ऑडिट करते टाइम नोटिस फेक एंड डुप्लीकेट एक्सपेंसेस टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। हमने पढ़ा है क्वेश्चन कि जब ऑडिटर जो किसी भी कंपनी में ऑडिट करता है, अगर वो कोई फ्रॉड रिपोर्ट करता है, उसको पता चलता है कंपनी में फ्रॉड हुआ, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो ऑडिटर को क्या लेनी चाहिए। तो उसमें एक लिमिट है कि कब उसको BOD को बताना है, कब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें जो फ्रॉड रिपोर्टिंग का अमाउंट है वो 1.10 करोड़ है, 1,10,00,000। तो ये क्वेश्चन उस रिगार्डिंग है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम उसका प्रोविज़न लिखेंगे। कोई भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट हमको ये नहीं लिखना है, उसका जो प्रोविज़न दिया है कंपनीज एक्ट में वो लिखना है। अंडर द कंपनीज एक्ट इट इम्पोज वेरियस रिक्वायरमेंट अपॉन स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये सेक्शन क्लियरली मेंशन किया है 133 सबसेक्शन 12। अगर एग्जैक्टली याद है तो ही मेंशन करना है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अगर फ्रॉड पता चलता है, अगर अमाउंट जो है 1 करोड़ से कम है, तो वो 2 वर्किंग डेज़ के अंदर BOD को बताएगा और ऑडिट कमेटी को। अगर ज़्यादा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा ये। बट अगेन यहाँ पर सिर्फ मिले हैं 1 मार्क्स। इतना लिखने के बाद भी 1 मार्क्स मिले। अब ये नहीं पता क्यों मिला। यहाँ पर पूरे प्रोविज़न जो है वो सही है, ये पूरी यहाँ पर प्रोसेस भी दी है एंड उसकी पेनाल्टी भी दी है। अब कुछ कह नहीं सकते इसमें 1 मार्क्स क्यों मिले। शायद अच्छे से जो एक्चुअल गाइडलाइंस आंसर है उससे मैच नहीं हुआ होगा, कुछ मिस्टेक्स भी यहाँ पर हुई है ये। बट जितना आता है उतना लिखना है। और कोई भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आता है तो उसमें पहले लीगल प्रोविज़न जो कंपनीज एक्ट में दिया है उसको मेंशन करना है, फिर अपना आंसर देना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है 5B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 5B इज़ अगेन फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन। स्कोप ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिट। जब हम सेक्रेटेरियल ऑडिट करेंगे किसी भी कंपनी का तो उसमें हम क्या क्या चीज़ों को चेक करेंगे। स्कोप क्या होता है सेक्रेटेरियल ऑडिट का। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिकेट द स्कोप ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिटर। Secretarial audit which should be taken into consideration by a PCS to examine and report the compliance of various rules regulation specified in form MR3 for submission in secretarial audit। PCS जो है अपनी रिपोर्ट जो है फॉर्म MR3 में सबमिट करता है, तो उसमें उसका स्कोप क्या है। सेक्रेटेरियल ऑडिट कोई भी PCS करेगा तो वो क्या क्या चीज़ें चेक करेगा। तो इसमें पूरा जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो किसमें मेंशन करने थे कि जो PCS है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, एज वी ऑल नो जो PCS है वही सेक्रेटेरियल ऑडिट कर सकता है जिसके पास सर्टिफिकेट हो। एंड वो एग्जामाइन करेगा कि लॉ का कंप्लायंस हुआ है या नहीं। कंपनीज एक्ट को चेक करेगा, एसेक्रा को, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट, फेमा, वेरियस रेगुलेशंस बाय सेबी, वेरियस LODR रेगुलेशन भी इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, सेबी ICDR रेगुलेशन, सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन, बायबैक रेगुलेशन, LODR रेगुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग, सब्सटेंशियल एक्विजिशंस ये। एंड कंप्लायंस करेगा कि कंपनी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड से कंप्लाई कर रही है नहीं, उसको भी चेक करेगा। लिस्टिंग एग्रीमेंट, स्टॉक एक्सचेंज, तो उसका स्कोप लिखना था सेक्रेटेरियल ऑडिट का। तो ये देखिए यहाँ पर बोले और यहाँ पर हमको मिले पूरे 3 मार्क्स। 3 मार्क्स यहाँ पर हमको मिले। तो ये कॉपी देखकर आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा हमको कैसे आंसर प्रेजेंट करना है एंड पॉइंट में आंसर लिखना है। इस केस में आप ये देखिए सिर्फ यही वो एक आंसर है जिसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, पॉइंट में नहीं लिखा है, तो मार्क्स भी 1 ही मिले हैं। और जहाँ पॉइंट में आंसर लिखा है वो मार्क्स काफ़ी अच्छे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये पूरी फुल एक केस स्टडी पूछी थी, बट यहाँ पर अगेन 2 मार्क्स मिले हैं। अब देखते हैं क्या था इसमें।
केस स्टडी में ये पूछा था कि एक कंपनी है, उसको इंटरनल ऑडिट को अपॉइंट करना है। मैं आपको इन शॉर्ट में क्वेश्चन बता देती हूँ कि क्या पूछा था। फाइनेंशियल इसके लिए अपॉइंट करना था। कंपनी ने बोर्ड मीटिंग बुलवाई, बट ड्यू टू नॉन फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट फॉर्म उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंटरनल ऑडिटर को जो है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करेंगे। बट सडनली एक प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट का प्रपोजल जो है वो उसे फाइनल कर लेते हैं इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए। तो इन दिस केस जो डायरेक्टर है कंपनी के, वो चाहते हैं कि जो इंटरनल ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है वो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के थ्रू पास करके उसको अपॉइंट कर सकते हैं नहीं। तो इसमें हमसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट इज़ परमिसिबल एज पर पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन अंडर कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने केस जो है उसके फैक्ट लिख दिए। केस के फैक्ट क्या थे, फिर लीगल इशू। इसमें मतलब 5 मार्क्स की केस स्टडी थी और इसमें सिर्फ यही पूछा था कि वेदर द इंटरनल ऑडिट इज़ अपॉइंटेड बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेबल प्रोविज़न लिखा है कि कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ मैटर ऐसे दिए गए हैं जिन्हें हम रिजोल्यूशन ऑफ सर्कुलेशन के थ्रू पास नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली दिए हुए तो वही मैटर हमने यहाँ मेंशन किए। मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग को नोट करना, नोटिंग मिनट्स ऑफ कमिटी मीटिंग, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ एनुअल रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो यहाँ पर लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, मीन्स हम इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो है रिजोल्यूशन सर्कुलेशन के थ्रू पास करके नहीं कर सकते। यही क्वेश्चन में पूछा था। फिर हम यहाँ पर इसको कंक्लूड कर देंगे। हैंड्स व्हेन कंप्लाइंग विद द अबव मेंशन। कोई भी केस स्टडी फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो उसको हमको ऑलवेज कंक्लूजन ये पॉइंट्स में मेंशन करना है। तो जो द अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर इन द मैनर पासिंग अ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन इज़ नॉट परमिसिबल अंडर कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पर हमको 2 मार्क्स मिले हैं। इसके अंदर फैक्ट्स लिखे हैं और सिर्फ यही पूछा था कि इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट इज़ परमिसिबल और नॉट एज पर रिजोल्यूशन पासिंग बाय सर्कुलेशन। तो नहीं कर सकते हैं इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट रिजोल्यूशन सर्कुलेशन के थ्रू पास करके। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कंप्लीट एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ 4th A। 4th क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन 4 कंटेन 5 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन इज़ फॉर 3 मार्क्स। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर 3 में से हमको दो मार्क्स मिले। तो इसमें हमसे पूछा था कि इंटीग्रिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और इंटीग्रिटी क्या होती है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये जो है यहाँ पर इसमें मेंशन किया है कि अगर ऑडिटर का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ऑडिट में, देन ऑडिटर जो है उसको अपना डिस्क्लोजर देना है इस रिगार्ड में कि जिस कंपनी में ऑडिट कर रहा है वहाँ अगर उसका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब अराइज होता है तो उसकी जो लिमिट है वो भी यहाँ पर हमने क्लियरली मेंशन की है कि व्हेन द होल्डिंग इन द कंपनी, किसी भी कंपनी में अगर होल्डिंग जो है 2% से ज़्यादा हो जाती है पेड अप कैपिटल के, एंड होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹50,000 इन दिस रिगार्ड एंड इंडेप्टेड टू कंपनी। तो यहाँ पर जो लिमिट है वो यहाँ पर लिखे और इंटीग्रिटी क्या होता है वो लिखे। तो यहाँ पर 3 में से 2 मार्क्स जो है मिले 4th A में। नेक्स्ट इज़ 4th B। 4th B में अगेन वी गॉट 2 मार्क्स आउट ऑफ 3। दैट इज़ अबाउट द पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन था कि द पीयर रिव्यूअर इज़ एक्सपेक्टेड टू एग्जामाइन द फॉलोइंग अटेस्टेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन PU। इसमें ये लिखा था, ये क्वेश्चन पूछा था हमसे यहाँ पर कि जो पीयर रिव्यूअर है इज़ एक्सपेक्टेड टू एग्जामाइन द ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर्स विद रिगार्ड टू कंप्लाइंस ऑफ अटेस्टेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ प्रैक्टिस यूनिट। इसमें कमेंट करना है। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि वो एग्जैक्ट कुछ लाइन है वो दे देंगे और उस पर आपको कमेंट करना है। अब ये जो लाइन है इस पर हमको इसमें ये देखना था कि पीयर रिव्यू जो है क्या क्या एग्जामाइन करेगा। तो एनुअल रिटर्न फॉर्म MGT 7, सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर्म MGT 8, इशू ऑफ कंप्लाइंस। ये देखिए यहाँ भी फिर 2 मार्क्स मिले। 4th A, 4th B, 2 marks out of 3. 4th C, what is the difference between audit plan and audit program? Audit plan and audit program के बीच क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में जो है आंसर की प्रेजेंटेशन नहीं की है, तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है, पैराग्राफ फॉर्म में भी कर सकते हैं। ऑडिट प्लान को एक्सप्लेन किया, फिर ऑडिट प्रोग्राम को, और यहाँ पर आप देखिए पूरे 3 में से 3 मार्क्स मिले। ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम के बीच क्या डिफरेंस है, यहाँ पर 3 मार्क्स मिले।
ये पूरा ऑडिट प्लान को यहाँ पर समझाया है, ऑडिट प्लान क्या होता है, फिर ऑडिट प्रोग्राम जो है वो क्या होता है, और उसमें 3 में से 3 मार्क्स मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन था 4th दिया, अगेन वी गेट 2 मार्क्स। इथिक्स एंड वैल्यूज़ के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 पॉइंट जो है डिस्क्राइब कर दिए। इसमें भी आप देख सकते हैं किस तरह से इसको डिस्क्राइब किया। टेबुलर फॉर्म जो है कंपलसरी नहीं है, बस एग्जैक्ट डिफरेंस जो है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, चाहे वो पैराग्राफ फॉर्म में हो या टेबुलर फॉर्म में हो। तो यहाँ पर 2 मार्क्स मिले, और सब क्वेश्चंस जो है हम उस पेज से स्टार्ट कर सकते हैं। ये छोटा था इस वजह से यहाँ पर कर दिया था, वैसे सजेशन यही रहेगा कि आप न्यू क्वेश्चन न्यू पेज से ही स्टार्ट करें यहाँ पर। एंड लास्ट क्वेश्चन, दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन, अगेन वी गॉट 3 मार्क्स, 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स। द रिपोर्टिंग ऑफ स्पेसिफिक इवेंट अंडर द सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट। जब सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी तो क्या क्या स्पेसिफिक इवेंट जो हैं उनको रिपोर्ट करना है, तो कि कंपनी, तो इसमें सेक्रेटेरियल ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो उसको ये चीज़, जब वो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है तो उसमें उसको ये चीज़ क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी चाहिए। तो कुछ जनरल, ये तो जनरल है बहुत सारी चीज़, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 3 मार्क्स के हिसाब से आप इसमें लिख सकते हैं कि कंपनी कंप्लाई कर रही है नहीं, SS1 फॉलो किए या नहीं, एंड यही सब सारी चीज़ें इसमें। तो यहाँ पर हमारी पूरी कॉपी जो है एनालाइज हो चुकी है। यहाँ पर 3 मार्क्स मिले हैं, देखिए 2 2 3 2 टोटल 12 मार्क्स। ये पूरी कॉपी यहाँ पर जो है एनालाइज कर ली है हमने। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यही है कि जो आपको फॉलो करना है कि आंसर जो रहेगा हो सके तो आपको पॉइंट्स में ही प्रेजेंट करना है, और क्वालिटी मैटर करती है, जो उसके मेन की टर्म्स हैं उन्हीं को लिखना है, इतना ज़्यादा भर भर के भी नहीं लिखना है। एंड जो पेपर था पूरा मॉड्यूल से ही आया था, कुछ भी इसमें से बाहर से नहीं पूछा गया था, पूरे एक एक क्वेश्चन सारे मॉड्यूल से ही आए थे। तो आप मॉड्यूल ही प्रेफर कीजिए और वही लैंग्वेज में जो है आंसर को याद कीजिए, जो कीवर्ड्स मॉड्यूल में दिए हैं वही याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड पेपर कैसे कंप्लीट करना है 3 आवर्स में, तो आप इसकी एक ट्रिक ये है कि आप स्टार्टिंग से ही उसी स्पीड में पेपर करना स्टार्ट कीजिए, जैसे लास्ट के हाफ एन आवर्स में हम लोग करते हैं कि अब टाइम कम बचा है, जल्दी जल्दी पेपर करना है, तो स्टार्टिंग से ही वही स्पीड अगर आप फॉलो करेंगे कि नहीं अभी से कम टाइम बचा है, तो 3 आवर्स में जो है पेपर हो जाएगा, क्योंकि पेपर सेट ही उस अकॉर्डिंग होता है कि 3 आवर्स में वो कंप्लीट हो जाए। एंड ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो इनको केयरफुली फिल करना है, साइन करते टाइम ध्यान रखना है। एंड पेपर होने के बाद ये जो दिया हुआ रहता है यहाँ पर कि हमको सर्कल जो है इनको डार्क करना है, जितने भी हमने, तो इसको भी केयरफुली जो है इसको भी फिल करना है। एंड प्रेजेंटेशन वगैरह सब आपने देखी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ना कोई काटा पीटी है। और पॉइंट्स में जहाँ हमने पॉइंट्स में मार्क्स मिले हैं, को आंसर लिखे वहाँ पर मार्क्स भी मिले हैं ये। और बहुत कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसमें 5 में से फुल मार्क्स भी मिले, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स भी मिले हैं, 4 मिले हैं, ये 5 आउट ऑफ 5 4 मार्क्स, टोटल 67 मार्क्स। सो दिस इज़ द एग्जाम्शन। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।